अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर जी ने यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस रिपेयरिंग की वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि सन लाइफ का 24 वोल्ट बैटरी वाले सेट को आप लोगों ने खुद मरम्मत किस तरह से करना है। इस सेट के अंदर एक अजीब सा फॉल्ट है, जैसे ही इसको टर्न ऑन करते हैं ये फॉल्ट ज़ीरो पे चला जाता है। मैंने इसके बोर्ड के सारे स्क्रूज खोल दिए ताकि टाइम की बचत की जा सके और आप लोगों को दिखाया जा सके कि फॉल्ट क्या आ रहा है और किस तरह से इसको आपने क्लियर करना है। पहले आप लोग यहाँ पर देखें, मैंने सेट को टर्न ऑन किया और साथ ही जैसे ही टर्न ऑन करते हैं ये सेट ज़ीरो के फॉल्ट के ऊपर चाह रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ज़ीरो का फॉल्ट और मुसलसल बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ और मैं इसे यहाँ से बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। बोर्ड को चूँकि मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी रिपेयरिंग की हर वीडियो में ये कहता हूँ कि सबसे पहले आपने फिजिकली चीज़ों को देखना होता है कि फ़िज़िकली आप लोगों को कौन सी चीज़ इसके अंदर डैमेज नज़र आ रही है। जब मैंने इसको सेट को खोला तो मुझे इसके अंदर से एक ये कैपेसिटर फटा हुआ देखने को मिला था। इसको मैंने बाहर निकाल दिया था, चूँकि वीडियो बनाने से पहले मैंने इसको खोल के देखा। मैंने कहा ये क्या चक्कर है, ये कहाँ से निकला है। तो मुझे जो नज़र आया तो यहाँ पर आप लोग देखें कि यहाँ से ये कैपेसिटर नीचे निकला था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जूम करके दिखा देता हूँ। जहाँ पर ये मैंने ब्लैक कलर का कैपेसिटर लगाया है 50 वोल्ट 47 UF IRF 630 के साथ ये होता है। ये बेसिकली पावर सप्लाई सेक्शन में काम करता है। ठीक है जी। अब एक चीज़ तो मैंने इसके अंदर ये चीज़ देख ली कि जनाब मेरा कैपेसिटर जला हुआ था, वो मैंने निकाल दिया, इसके अंदर कैपेसिटर लगा दिया, दोबारा से फिर ऑन किया, फिर हमारा सेट जो है वो ज़ीरो फॉल्ट पे था। अब मुझे यहाँ पर इस बोर्ड के अंदर ये जो PWM कंट्रोलर है या MPPT कंट्रोलर है, इसके अंदर यहाँ पर ये कैपेसिटर फूला हुआ दिखाई दे रहा था। तो मैंने इसकी ये वाली तार उतार दी ताकि वहाँ से इसका कनेक्शन ख़त्म हो जाए। फिर मैंने इसको टर्न ऑन किया तो फिर भी एरर ज़ीरो था। फिर मैंने क्या किया जनाब, मैं इसके ऊपर फिर ये DC साइड को चेक किया और AC 220 वोल्ट साइड को चेक किया, जो कि मैं आप लोगों को चेक करके दिखा भी देता हूँ। वेल, इतना मैं इस मीटर को सेट करता हूँ बज़र की रेंज के ऊपर। इतना आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है जी। अब हम इसकी एफिटियों को चेक करते हैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है ये कॉमन है और ये सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर हम चेक करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बेस और उसके ऊपर अगर मैं लगा रहा हूँ तो जनाब हमें कोई किसी किस्म की इंडिकेशन दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये जो एफिटियाँ हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, कोई भी एफिटी नहीं बोल रही। यहाँ पर ये भी बिल्कुल ठीक है। ये दो पॉइंट जुड़े होते हैं आपस में, समटाइम ये वाले जो है वो बज़र देने लग जाते हैं, तो इससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ठीक है जी, ये जुड़े होते हैं। ये साइड ओके है। अब हम आउटपुट साइड के ऊपर 9N90 को चेक करते हैं। ये 9N90 है, इसको अगर लगाते हैं तो जनाब इसके ऊपर भी कोई किसी किस्म की बीप नहीं, यहाँ पर भी नहीं। ये जो एफिटियाँ हैं इनको अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर मुझे कोई किसी किस्म की बीप सुनाई नहीं दे रही। सारी एफिटियाँ बिल्कुल ठीक रीडिंग दे रही हैं। ये सारी एफिटियाँ भी बिल्कुल ठीक हैं। इसके अंदर ये वाली साइड भी बिल्कुल ठीक है। सप्लाई को भी हमने रिकवर कर लिया। तो फिर मसला कहाँ पे है, ज़ीरो का एरर क्यों आ रहा है? वेल, मैंने जब इसके बोर्ड को थोड़ा सा सीधा करके देखा तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आया कि मैंने देखा कि इसके जो बड़े साइज़ के कैपेसिटर हैं, आप लोग यहाँ पर देखें DC साइड के जो बूस्टर साइड के कैपेसिटर हैं ये जले हुए थे, यानी कि ये फूले हुए थे। अब शक्ल से तो लग रहा था कि हल्के से फूले हुए हैं। और यहाँ पर ये जो आउटपुट 220 वोल्ट के ऊपर कैपेसिटर लगा ये भी फूला हुआ था। तो मेरा एक शक इनके ऊपर गया कि यार ये सारा सेक्शन अगर बिल्कुल ठीक है, मॉसफेट ठीक है, IGBT वगैरह जो भी लगी हुई हैं, एफिटियाँ लगी हैं, वो सारी ठीक हैं। आज आगे फिर ये एक ऑप्शन हमारे पास बचता है कि ये जनाब इसको हम एक दफ़ा चेंज करके देख लेते हैं। अब उसका हल मैं इस तरह से करता हूँ कि पहले मैं इसके ऊपर कोई एक और कैपेसिटर लगा कर चेक कर लेता हूँ कि आया हमारा फॉल्ट क्लियर होता है कि नहीं। फिर मैं सेम वैल्यू के कैपेसिटर मार्केट से ले आऊँगा। वेल जी प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ एक कैपेसिटर सेम वैल्यू का मैंने इसके ऊपर लगाया जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था। और मैं अब इसको टर्न ऑन करता हूँ। आप लोग यहाँ पर देखें, मैंने इसको टर्न ऑन किया, पंखा इसका चल रहा है। पंखे का जैक आपने ज़रूर लगाना है ताकि कोई और एरर ना आए। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 228 वोल्ट आउटपुट पे देने लग गया और एरर भी हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम मीटर को 220 वोल्ट रेंज के ऊपर रख के इसकी आउटपुट को चेक कर लेते हैं कि आया हमारा सेट वाकई में रिकवर हुआ है कि नहीं। जो आउटपुट साइड है उसके ऊपर देख लेते हैं 220 वोल्ट आ रहे हैं। AC वोल्ट के ऊपर रखना है आपने इसको। और ये जनाब मैंने इसके ऊपर लगाया तो आप लोग यहाँ पर मीटर के ऊपर देखें 223 224 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ये कैपेसिटर साइड, बूस्टर साइड के कैपेसिटर जो है वो ख़राब होने की वजह से, जलने की वजह से, फटने की वजह से अपनी जो चार्जिंग है वो स्टोर नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से एरर ज़ीरो पे जा रहा था। अब मैं 4 कैपेसिटर ये वाले और आउटपुट साइड का कैपेसिटर चेंज कर देता हूँ, जिसकी वजह से हमारा ये सेट रिकवर हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर हम इसको फिट करके आप दोस्तों को दिखा देते हैं। सो इस तरह की छोटी छोटी जो कंपोनेंट्स होते हैं ये सम टाइम बंदे को थोड़ा सा तंग भी करते हैं। शक्ल से लग रहा होता है कि ये बिल्कुल ठीक है और ये कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि कैपेसिटर अंदर से वीक हो जाता है,
है जिसकी वजह से ये फॉल्ट आ जाता है। सम टाइम रिले का भी फॉल्ट निकल आता है आगे। तो इस तरह के फॉल्ट्स की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिस्टर इंजीनियर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप रिपेयरिंग की वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर किया करें कि आपको रिपेयरिंग की वीडियो चाहिए या नहीं। तो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ एक नए फॉल्ट को लेकर हाजिर होंगे और आप दोस्तों को बताएंगे कि किस तरह से आप लोग नए फॉल्ट को क्लियर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।